क्योंकि यहाँ पर आप जाते हैं तो 150 रुपया टैक्स आपके पास वहाँ पर लिया जाता है, परंतु सुविधाओं के नाम पर बात की जाए तो सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो जीरो है। वो इसीलिए जीरो है क्योंकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर मंडी के हवाले से जो थी वो खबर यहाँ पर क्या दी गई, उन्होंने ये कहा कि द प्रोजेक्ट इज प्रेजेंटली अंडर मेंटेनेंस स्टेज, द कंसेशनरी इज कैरिंग आउट द मेंटेनेंस वर्क्स रेगुलरली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंसेशन एग्रीमेंट एंड वेल विद इन द टाइम शेड्यूल प्रोवाइड इन द कंसेशन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि द प्रोजेक्ट इज अंडर मेंटेनेंस स्टेज। अगर ये प्रोजेक्ट मेंटेनेंस स्टेज पे है तो टोल किस बात का लिया जा रहा है? पहला प्रश्न यहाँ पर यही आता है। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जो कि पीआईयू मंडी का सर्कल आता है, उनसे जवाब जानने की कोशिश करी और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जवाब भी आया। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि ये देखिए पूरा जवाब भी यहाँ पर आया है, हालांकि इतना जूम नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि यहाँ पर पीआईयू के डायरेक्टर क्या कहते हैं। यह भी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न हमारे द्वारा यहाँ पर यही पूछा गया था कि इस नेशनल हाईवे के ऊपर बेसहारा जानवर जो हैं, चाहे आप जहाँ गड़ा मोड़ा टोल प्लाजा है वहाँ पर आपको जानवर मिलेंगे और यहाँ से लेकर सुंदर नगर तक आप जाएंगे तो आपको जानवर मिलेंगे, परंतु इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्टर साहब ने उचित देना नहीं समझा। स्वागत है आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। मैं बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं कीरतपुर मनाली 4 लेन के पास और ये जो स्पॉट मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ वो है टनल नंबर 1 जो कि थापना के पास पड़ती है और टनल नंबर 2 के बीच की यहाँ पर जगह। यहाँ पर हमने मुद्दा काफ़ी 1-2 साल से उठाया, क्योंकि यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये पहाड़ी जाली से ढकी है, परंतु यहाँ से जो पत्थर गिरते हैं, पत्थर गिरने का जो क्रम है वो लगातार जारी रहता है। और अभी भी आप यहाँ पर देखिए कि इस सड़क के ऊपर मैं अगर बात करूँगा तो ट्रैफिक 1 वे किया गया है, मतलब इस तरफ से गाड़ियाँ आ भी रही हैं और इस तरफ से गाड़ियाँ बीच से जा भी रही हैं। मतलब आप हालात ये देख सकते हैं और ये कम से कम पिछले 2 महीने से जो है यहाँ पर यही हालात हैं कि 1 वे जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे किया है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि यहाँ की पहाड़ी से जो है वो पत्थर गिरते हैं और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर गिरे हैं और ये पिछले 1-1.5 महीने से जो है यहाँ पर यही हालात बने हुए हैं। परंतु दुखद की बात यहाँ पर यही आती है कि 1 महीना पहले यहाँ पर एक व्यक्ति की जान गई। हालांकि हमने भी खबरों में पढ़ा, परंतु ये जानने की कोशिश जरूर की कि उस जान की परवाह किसने की, क्योंकि जान किन की कमियों से गई ये जानना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि देखिए हम लोग इतने आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी भी बरसाती के समय और बीच में भी गाड़ी से पत्थर गिरते हैं, पत्थर गिर सकते हैं और यहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो सकता है। हमने अपने चैनल के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश जरूर की कि इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जो कि पीआईयू मंडी का सर्कल आता है, उनसे जवाब जानने की कोशिश करी और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जवाब भी आया। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि ये देखिए पूरा जवाब भी यहाँ पर आया है, हालांकि इतना जूम नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि यहाँ पर पीआईयू के डायरेक्टर क्या कहते हैं। ये भी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न हमारे द्वारा यहाँ पर यही पूछा गया था कि इस नेशनल हाईवे के ऊपर बेसहारा जानवर जो हैं, चाहे आप जहाँ गड़ा मोड़ा टोल प्लाजा है वहाँ पर आपको जानवर मिलेंगे और यहाँ से लेकर सुंदर नगर तक आप जाएंगे तो आपको जानवर मिलेंगे, परंतु इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्टर साहब ने उचित देना नहीं समझा। क्योंकि यहाँ पर आप जाते हैं तो 150 रुपया टैक्स आपके पास वहाँ पर लिया जाता है, परंतु सुविधाओं के नाम पर बात की जाए तो सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो जीरो है। वो इसीलिए जीरो है क्योंकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर मंडी के हवाले से जो थी वो खबर यहाँ पर क्या दी गई, उन्होंने ये कहा कि द प्रोजेक्ट इज प्रेजेंटली अंडर मेंटेनेंस स्टेज, द कंसेशनरी इज कैरिंग आउट द मेंटेनेंस वर्क्स रेगुलरली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंसेशन एग्रीमेंट एंड वेल विद इन द टाइम शेड्यूल प्रोवाइड इन द कंसेशन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि द प्रोजेक्ट इज अंडर मेंटेनेंस स्टेज। अगर ये प्रोजेक्ट मेंटेनेंस स्टेज पे है तो टोल किस बात का लिया जा रहा है? पहला प्रश्न यहाँ पर यही आता है, क्योंकि यहाँ पर लेटर में ये लिखा गया है द प्रोजेक्ट इज प्रेजेंटली अंडर मेंटेनेंस स्टेज। अगर ये मेंटेनेंस स्टेज पे है तो पहला प्रश्न ये है कि 150 रुपए आम आदमी को क्यों लूटा जा रहा है।
और आम आदमी को लूटने के बाद भी पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। और इस पहाड़ी के पत्थर गिरने के क्या क्या हवाला जो है यहाँ पर ये देखते हैं। जब इस पहाड़ी के बारे में पूछा गया जो कि टनल नंबर 1 और 2 के बीच में है, तो उनके द्वारा यहाँ पे किया गया है, क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। रिगार्डिंग फॉल ऑफ स्टोन्स नियर थापना टनल, इट इज सबमिटेड दैट द 4-lane हाईवे हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद इन द रोप ROW provided in the concession agreement. Due to restricted RO, a few location and the hills excavated could not be cut in the required slope. However, for the protection of the cut section, protection works will breast wall and drapery system wire mesh has been provided in the vulnerable points or to avoid falling of boulder stores on the carriageway. अब इनका यहाँ पे ये कहना है कि देखिए प्रोजेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू जो भी दिशा निर्देश जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उसके अनुसार किया गया है। और यहाँ पर जो है कैट वायर, जिसको हम बोल सकते हैं कि इनकी अपनी एक कुछ वायर है कि इस पहाड़ी के इतने बड़े बड़े पत्थरों को रोकने का जो है वो काम किया जा रहा है। परंतु मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े बड़े पत्थर, अब यहाँ पर स्लोप जो टेरेस में काटी जानी थी वो भी टेरेस में नहीं काटी गई। और यहाँ पर ये बिल्कुल मैं अगर बता दूं तो यहाँ पर जो है पूरी जो कैट वायर है वो भी ढंग से नहीं लगाई गई है, इसको वैसे ही आपके पास बिछा दिया गया है। और इस पहाड़ी को स्लोप में, अगर हम माउंटेन इंजीनियरिंग की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीधी गाइडलाइन है कि जब भी नेशनल हाईवे बनते हैं तब टेरेस में जो है वो स्लोप्स काटी जाती हैं। परंतु डायरेक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पर जो है स्लोप नहीं काटी जा सकती, यहाँ पर काटी ही नहीं जा सकती फ्यू लोकेशन पे, और प्रोजेक्ट अंडर मेंटेनेंस स्टेज है, ये इनका यहाँ पर कहना है। और जो बेसहारा जानवर हैं उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया। और अगली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, इन्होंने यहाँ पर ये कहा गया है कि द एंटायर प्रोजेक्ट कॉरिडोर लेंथ इज इन वेरी गुड कंडीशन विद नो path holes or other damage on the entire section. The project was completed as per the contract specifications after passing all the tests required before completion of the project and to the entire satisfaction of the authority independent engineer. अब यहाँ पर जब हमने इस बात का जवाब लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये कहा कि देखिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक इंजीनियर भेजा गया है और रिपोर्ट जो है सबमिट की गई है। और यहाँ पर और इस पूरे हाईवे के ऊपर हम बताएंगे कि कोई पाथ होल नहीं है। और ये भी आपने खबरों के बाद पढ़ा कि मंडी भराड़ी पुल की अगर हम बात करें तो 1-2 महीने पहले वहाँ भी दिक्कत आ गई थी। और उसके बाद अगर आप टनल नंबर 3 के पास जाएंगे वहाँ पर भी 1 वे करके रखा हुआ है। तो आज की टाइम में जो NH का माफिया है ये भी बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि अगर मौतें NH की वजह से होती हैं तो उनकी जवाबदेही कौन करेगा। और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे यही पूछा गया था प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से कि बताइए उन बेसहारा पशुओं का क्या, क्योंकि जिम्मेवारी आप भी की भी बनती है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने इसका उत्तर देना ही नहीं समझा, उसने कॉलम ही नहीं जोड़ा। अब बेसहारा पशुओं की जिम्मेवारी या तो स्टेट गवर्नमेंट ले या सेंट्रल गवर्नमेंट ले, परंतु आम आदमी की जेब के ऊपर 150 रुपए का डाका जो है वो गड़ा मोड़ा टोल प्लाजा के ऊपर डलता ही है। लोगों को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु सुविधाओं के नाम के ऊपर जो है वो अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं मिल पा रहा है। परंतु ये देश का दुर्भाग्य ही अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टर साहब लिखते हैं, डायरेक्टर साहब लिखते हैं कि प्रोजेक्ट अंडर मेंटेनेंस स्टेज है, परंतु फिर भी मेंटेनेंस स्टेज होने के बाद 150 रुपया जो है टोल टैक्स काटा जा रहा है। और पूरे हाईवे के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि पैच होल्स नहीं है। और ये 1 महीने से हालात हैं कि ट्रैफिक को 1 वे की तरफ जो है वो 1 वे किया गया है और यहाँ से अभी भी पहाड़ी से जो है वो पत्थर गिर रहे हैं। तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए, क्योंकि कुछ लोग आम लोग जो है मीडिया के ऊपर ही विश्वास करते हैं, परंतु मीडिया के माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि आम जनता को वो सारी सुविधाएं दी जाएं। परंतु ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर अगर हम अधिकारियों से करेंगे और ऐसे ऐसे उत्तर जवाब देंगे तो लोगों को भी हैरानी होती है और हमारे को भी हैरानी होती है। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि ज़रूर इस नेशनल हाईवे 4 लेन पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर बेसहारा पशुओं की संख्या और कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर पहाड़ी से जो है वो पत्थर गिरते हैं। अब इस रिपोर्ट के बनने के बाद ज़रूर हम टैग जो है NHAI को करेंगे, परंतु मुद्दा यहाँ पर यही आता है कि टैग करने के बाद सरकारें कितनी गंभीर होंगी। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।